क्या मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल का काउंटडाउन होगा शुरू? क्या धर्मेंद्र प्रधान की जाएगी कुर्सी? क्या निर्मला सीतारमण का बदलेगा मंत्रालय? कौन बनेगा नया मंत्री? किसकी जाएगी कुर्सी? जी हाँ, क्या मोदी सरकार अपनी तीसरे कार्यकाल का पहला सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार करने जा रही है? क्या पेपर लीक विवाद के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खतरे में है? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदला जा सकता है? क्या कई बड़े चेहरों की छुट्टी होने वाली है? और क्या कुछ नए नेताओं को मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं, किन मंत्रियों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, किन नए चेहरों की एंट्री की अटकलें लगाई जा रही है और आखिर पूरा मामला क्या है। सब कुछ एक एक करके सबके नाम बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले देखिए आज की बड़ी हेडलाइन इस वक्त की। देखिए, मोदी कैबिनेट में फेरबदल का काउंटडाउन शुरू, 5 बड़े मंत्री बदले जा सकते हैं, युवा मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी। आपने ये हेडलाइन यहाँ पर स्क्रीन पर देखी, यानी देखिए दिल्ली के सत्ता गलियारों में अब सिर्फ एक ही चर्चा है, मोदी कैबिनेट का विस्तार। कौन रहेगा, कौन जाएगा, किसका विभाग बदलेगा और किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी, इसी को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं लगातार यहाँ पर चल रही। चलिए अब पूरा मामला यहाँ पर समझते हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ, दरअसल इस समय मोदी सरकार का बीजेपी का सबसे खास फोकस है उत्तर प्रदेश में होने जा रहा विधानसभा चुनाव, उस पर है। हालांकि 2027 में कुल 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें नाम है उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है और गुजरात शामिल है। ये 7 राज्य यहाँ पर शामिल है। इन चुनावों के मद्देनजर मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह भी है कि मोदी सरकार से इस समय युवा बहुत ज्यादा नाराज हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट आप लगातार यहाँ पर देख ही रहे, किस तरह से बच्चे मोदी सरकार से नाराज यहाँ पर दिख रहे हैं। मोदी सरकार के कट्टर वोटर भी इस समय बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। चलिए बताती हूँ किस किस की छुट्टी यहाँ पर होने वाली है। जरा आप रिपोर्ट यहाँ पर देखिए। सबसे पहले नाम यहाँ पर आपको सोचना भी यहाँ पर नहीं पड़ेगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये नाम है। जहाँ ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां और छात्र जो जंतर मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में इसीलिए है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिक्षा मंत्रालय में बदलाव किया जा सकता है, इसलिए सबसे पहला नाम इनका ही आ रहा है। चलिए दूसरे नाम की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। अब बात है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण का नाम भी संभावित फेरबदल की चर्चाओं में शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर नई रणनीति के तहत वित्त मंत्रालय में बदलाव हो सकता है, यानी कि कहा यहाँ पर जा रहा है कि सरकार इनकी आर्थिक नीतियों से खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि इनकी जगह शक्तिकांत दास आएंगे। हालांकि सरकार की ओर से जो है इसकी कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अब बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी की। ये तीसरा नाम यहाँ पर है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी संभावित फेरबदल की चर्चाओं में लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। आपको याद होगा इनका नाम एप्स्टीन जो है फाइल्स में आया था, तब से इनका नाम चर्चा में है कि इनका भी फेरबदल यहाँ पर हो सकता है। चलिए बाकी नाम भी आपको एक एक करके बता दूं। रिपोर्ट आप देखिए। अन्य संभावित हटाए जाने वाले मंत्री यहाँ पर हैं। रवनीत सिंह बिट्टू है, पंजाब विधानसभा चुनाव में सक्रिय, लुधियाना से चुनाव लड़ने की संभावना, इससे कैबिनेट से हट सकते हैं ये। अगला नाम देखिए पंकज चौधरी का ये नाम है। वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं। एक व्यक्ति एक पद नियम के तहत कैबिनेट से बाहर ये हो सकते हैं। अगला नाम देखिए हर्षवर्धन मल्होत्रा का ये नाम है। सहकारिता राज्य मंत्री, कैबिनेट से हटाए जाने की संभावना है। एक और नाम है जॉर्ज कुरियन का, ये भी काफी चर्चा में चल रहा है। सरकार के इकलौते ईसाई मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों की राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 23 जून को इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिलहाल
ये केवल राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है। मैंने आपको नाम बता दिए कौन कौन सी यहाँ पर जाने वाले हैं, रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी। अब सवाल है अगर कुछ मंत्री बाहर होंगे तो कुछ अंदर भी तो आएंगे। तो अब आइए जानते हैं किन नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का। शक्तिकांत दास इस समय वित्त मंत्रालय संभाल सकते हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण की जो आर्थिक नीतियां हैं उससे सरकार खुश नहीं है। ये कहा जा रही है, अटकलें यहाँ पर लग रही है, देश की जनता खुश नहीं है। हालांकि बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या शक्तिकांत दास आएंगे तो वो निर्मला सीतारमण से अच्छा काम यहाँ पर कर पाएंगे। आर्थिक प्रशासनिक समझ को देखते हुए देश में वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में शक्तिकांत दास योगदान दे सकते हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा दूसरा नाम यहाँ पर देखिए, एक नया नाम है अनुराग ठाकुर का भी जुड़ने जा रहा है। अनुराग ठाकुर दूसरे मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। अगले साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में अनुराग ठाकुर को फिर से मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं राघव चड्ढा का नाम भी सबसे आगे यहाँ पर चल रहा है, काफी इनका नाम जो है चर्चाओं में चल रहा है। राघव चड्ढा पंजाब चुनाव में जो है काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। बीजेपी राघव चड्ढा के अनुभव का फायदा पंजाब में उठाना चाहती है। जब पिछली बार पंजाब में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो पूरा चुनावी मैनेजमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा ने ही उस जो है समय किया था। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण चुग का भी नाम इस समय सामने आ रहा है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह यहाँ पर मिल सकती है। ये मुंबई के कल्याण सीट से लगातार 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, ऐसे में श्रीकांत शिंदे को मोदी मंत्रिमंडल में एक विभाग मिल सकता है। ये अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा मेरठ सीट से सांसद रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी मोदी मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में अरुण गोविल के चेहरे को बीजेपी भुनाना चाहेगी कि वो आए, इसीलिए अरुण गोविल को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नाम मैंने आपको यहाँ पर सारे बता दिए कौन कौन नए नाम यहाँ पर आ सकते हैं कैबिनेट विस्तार में। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, आखिर कैबिनेट विस्तार होगा कब? राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक संसद के मानसून सत्र के बाद ही हो सकता है। सरकार इस पर जो है फैसला ले सकती है। देखिए मानसून सत्र होगा 20 जुलाई को शुरू होगा, देखना ये होगा क्या सच में उसके बाद जो है कैबिनेट विस्तार यहाँ पर होगा। क्या सच में मोदी कैबिनेट जो चाहते हैं, जिनको हटाना चाहते हैं, जिनको रखना चाहते हैं, क्या वो सच में होगा? देखिए फिलहाल तो मोदी और शाह की सरकार मिशन 360 पर निकली है। इन्हें बिल जो पास यहाँ पर कराना है, इसीलिए 360 सांसदों को ढूंढे यहाँ पर निकली है। फिलहाल तो इनके पास 319 जो है माने जा रहे हैं कि हाँ इन पे हो सकते हैं, लेकिन देखिए एनसीपी ने भी धोखा यहाँ पर दे दिया है। डीएमके की तरफ से भी कुछ साफ यहाँ पर नहीं है और सपा की तरफ से भी कुछ साफ नहीं है। तो कहां से ये 360 का मिशन पूरा होगा ये भी देखना दिलचस्प यहाँ पर रहेगा। फिलहाल कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय या केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा यहाँ पर नहीं होती तब तक किसी भी नाम पर अंतिम मोहर नहीं मानी जा सकती है। अब देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे? क्या निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदलेगा? क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर सारी अटकलाओं पर जो है विराम यहाँ पर लग जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आ पाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।